नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फैक्टोनॉमी। इससे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी में सीमा रेखाओं की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने बताया था कि जो रेड क्लिप रेखा है वह भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित करती है। और उसके बाद फिर जो रेड क्लिप रेखा या जीरो रेखा है वह भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा निर्धारित करती है, जबकि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा निर्धारित करती है। और जो डूरंड रेखा है हमारी, वह कहाँ निर्धारित करती है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा को निर्धारित करती है। और उसके साथ ही हमने पाक स्टेट की चर्चा की थी, जो भारत और जो श्रीलंका है उसके बीच में जलीय सीमा का निर्धारण करती है। और 8 डिग्री चैनल की चर्चा की थी, जो भारत और मालदीव के बीच जलीय सीमा का निर्धारण करती है। और हमने बताया था कि जो रेड क्लिफ लाइन है वह सिरिल रेड क्लिफ के नेतृत्व में जो सीमा आयोग बना था उनके द्वारा खींचा गया था, और 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था। और तब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश, जो बाद में बांग्लादेश के रूप में निर्मित हुआ 1971 में। तब भी इसकी जो लाइन है वह रेड क्लिफ लाइन के रूप में ही जानी गई। उसके बाद हमने देखा था कि जो डूरंड रेखा है वह 1893 में जो हमारा ब्रिटिश भारत था और अफगानिस्तान के बीच में खींचा गया था, जो बाद में भी जो है भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा सीमा रेखा का काम करता रहा। उसके बाद हम देखे थे जो मैकमोहन रेखा था, तो मैकमोहन रेखा शिमला समझौता के तहत खींचा गया था, जिसे चाइना मानता नहीं है। यह भारत और तिब्बत के बीच में खींचा गया था, जो भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करता है। उसके बाद हम देखे थे जो भारत की जलीय सीमा थी, तो पाक स्टेट की बात किए थे, जो श्रीलंका और भारत की जलीय सीमा है। और जो हमारा 8 डिग्री चैनल है उसकी चर्चा किए थे, जो मालदीव और भारत की जलीय सीमा है, जो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। उसके बाद हम जो एक ट्रिक था उसकी चर्चा किए थे, जिसमें हमने बताया था कि पनीर चिली की महक आज दूर तक गई। तो यहाँ पनीर से हो जाएगा पाकिस्तान, र से हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा, और पहले पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश, तो रेड क्लिफ रेखा उसके बीच में है। चिली से हो जाएगा चीन की महक, महक से हो जाएगा मैकमोहन रेखा, और आज से हो जाएगा अफगानिस्तान, दूर तो हो जाएगा डूरंड। तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान के बीच में, और मैकमोहन रेखा चीन के बीच में, और रेड क्लिफ या जीरो रेखा जो है बांग्लादेश के बीच में, और रेड क्लिफ रेखा जो है पाकिस्तान के बीच में जो है भारत की सीमा निर्धारित करती है। उसके बाद आज जो हम चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे कि जो कौन कौन से राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अन्य देशों के साथ सीमा लगाते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि बचपन में बीए किया से आप याद कर सकते हैं कि बांग्लादेश, चाइना, और उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। जो आप देखेंगे तो सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर, और सबसे कम देखेंगे तो अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। और अगर जलीय सीमा की बात करें तो 7516 किलोमीटर लगी है। आप देख सकते हैं यहाँ स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और म्यांमार के साथ लगती है, और साथ ही बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक स्थलीय सीमा लगती है। तो आइए हम एक एक करके चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी सीमा जो राज्य हैं कौन किस किस देश के साथ सीमा लगाते हैं। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा कर लेते हैं। तो हम इसका एक ट्रिक है, जलपरी गई पाकिस्तान। तो यहाँ ज से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, उसका ल से हो जाएगा लद्दाख, ये दोनों क्या हैं तो यूटी हैं। उसके बाद प से हो जाएगा यहाँ पे पंजाब, और री से क्या हो जाएगा तो री से हो जाएगा राजस्थान। तो जल परी में हो जाएगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान, और गई से यहाँ पे क्या हो जाएगा तो गुजरात हो जाएगा। तो गुजरात जो है किससे हो जाएगा तो गई से। तो जलपरी गई पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ सीमा कौन कौन लगाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर यूटी हो गया, लद्दाख यूटी हो गया, उसके बाद पंजाब राज्य हो गया, उसके बाद राजस्थान राज्य हो गया और गुजरात राज्य हो गया। तो इस प्रकार से 3 राज्य और 2 यूटी जो हैं किसके साथ सीमा लगाते हैं तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इस ट्रिक की सहायता से आप आसानी से इसे याद भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि जो चीन है उसके साथ कौन कौन से राज्य हमारे सीमा लगाते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये अरुण नाम का लड़का था, वो क्या किया है तो यहाँ पे देख लीजिए शिप से बर्फ़ लाद के लाया है, कहाँ से चीन से। तो अरुण चीन से हिम, हिम मतलब होता है बर्फ़, तो बर्फ़ क्या लाया उधार लाया है। तो चीन से उधार मांग के क्या लाया है बर्फ़ उधार मांग के लाया है, ये हमारा बर्फ़ का टुकड़ा हो गया। अरुण नाम का लड़का चीन से उधार मांग के लाया है। तो इसी ट्रिक की सहायता से हम इसे याद भी कर सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख जो क्या हैं तो यह जो भारत के राज्य हैं या यूटी हैं जिनके साथ क्या लगाता है तो चीन क्या लगाता है सीमा साझा करता है। जिसमें आप देखते हैं तो यहाँ पे लद्दाख जो है यूटी है, हिमाचल प्रदेश राज्य है, उत्तराखंड राज्य है, उसका सिक्किम राज्य है, अरुणाचल प्रदेश राज्य है। तो एक यूटी लद्दाख, और उसके बाद फिर हमारे जो 4 राज्य हैं वो क्या करते हैं तो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। जिन्हें याद करने का जो ट्रिक है कि अरुण नाम का लड़का जो है वह चीन से हिम या बर्फ़ क्या लाया तो उधार लाया है। तो यहाँ पे अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश,
तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पे चीन से चीन हो जाएगा, उसके बाद हिम से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और से हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम, और उसके बाद फिर यहाँ पे उधार से हो जाएगा उत्तराखंड, और लाया से हो जाएगा यहाँ पे लद्दाख। तो इस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते हैं। अरुण चीन से हिम बर्फ उधार लाया, हिम या बर्फ उधार लाया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, और जो बांग्लादेश है हमारा, उससे जो भारत की कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं इनकी चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य जो हैं सीमा लगाते हैं, बाद में उससे बांग्लादेश को देखेंगे। तो देखिए नेपाल हो गया, तो यूपी में बंगले के बाहर नया सिक्का उधार मिला। तो यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य है, यूपी में बंगले के बाहर, ये जो बंगला है इसके बाहर नया सिक्का जो था 5 का, 2 का, 1 का और 10 का, वह क्या मिला, तो उधार जो है उधार मिला था, उधार मिलेगा। तो यूपी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बंगले से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद फिर बाहर से हो जाएगा यहाँ पे आप देखेंगे तो बिहार, और सिक्का से हो जाएगा आप देखेंगे तो सिक्किम, और उधार से हो जाएगा उत्तराखंड। तो यूपी में बंगले के बाहर नया सिक्का उधार मिला, इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि नया से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ नया से हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल के साथ कौन कौन से हमारे राज्य सीमा लगाते हैं, तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड जो राज्य हैं यह नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा भूटान है वह किन के साथ सीमा लगाता है। तो देखिए अरुण जो है क्या किया है, तो बंगाल से अच्छा भुट्टा लाया, अच्छा या कह सकते हैं असम। तो असम जो होता है क्या होता है, उसे अच्छा को कहते हैं। तो अच्छा किस्म का भुट्टा, देखिए इसके दाने अच्छे हैं, तो इसे हम नॉर्मली मकाई कहते हैं, लेकिन जो हमारा जो गांव का ग्रामीण भाषा होता है इसमें हम इसे भुट्टा कहते हैं। तो अरुण बंगाल से अच्छा भुट्टा लाया या लाना, इससे आप याद कर सकते हैं। अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, बंगाल से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, अच्छा या असम से हो जाएगा यहाँ पे असम, और से हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि अरुण बंगाल से अच्छा भुट्टा, आप देखेंगे तो भुट्टा या स्टैंड किसके लिए होता है, तो भूटान के लिए होता है। तो अच्छा भुट्टा लाना, तो भूटान किसके साथ सीमा लगाता है, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया। तो अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, बंगाल से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, से हो जाएगा सिक्किम, और अच्छा या असम से हो जाएगा असम राज्य। तो ये कुल मिला के आप देखेंगे तो 4 राज्य हैं जो क्या लगाते हैं, तो भूटान के साथ सीमा लगाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि जो हमारा म्यांमार के साथ क्या ट्रिक होगा। तो म्यांमार जो देश हो गया इसके साथ 1643 किलोमीटर बॉर्डर इंडिया शेयर करता है। इसके साथ कौन कौन से जो राज्य हैं वो सीमा लगाते हैं, तो ये माँ बैठी हुई हैं, और ये नाग हो गया, नाग की मणि हो गई। तो माँ आपको नागमणि मिला, ये लड़का जो था ये अपनी माता से पूछता है हंसते हुए कि माँ आपको नागमणि मिला। तो माँ से हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो म्यांमार हो जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं आपको से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नाग से हो जाएगा नागालैंड, और मणि से हो जाएगा मणिपुर, और मिला से हो जाएगा मिजोरम। तो इस प्रकार से 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जो किसके साथ सीमा लगाते हैं, तो म्यांमार के साथ सीमा लगाते हैं। तो इनको याद करने का जो ट्रिक है, माँ आपको नागमणि मिला, तो ये माँ बैठी हुई हैं, इनका बच्चा इनसे पूछ रहा है कि क्या आपको नागमणि मिला। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बंगाल जो बांग्लादेश है इसके साथ तुम्हारे कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं। तो ये बंगाली मित्र था जो क्या है, तो बहुत असम है या बहुत अच्छा है। तो मेरा बंगाली मित्र बहुत असम है। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि बंगाल जो है बांग्लादेश, इसके साथ देखेंगे तो मेरा से हो जाएगा मेघालय, उसका बंगाली से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और बंगाली से हो जाएगा बांग्लादेश। तो उसके बाद फिर देखेंगे मी से हो जाएगा मिजोरम, और त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, और असम से हो जाएगा असम, बहुत असम, तो बहुत अच्छा है, तो असम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जो 5 राज्य हैं वो किसके किसके साथ जो सीमा लगाते हैं, तो बांग्लादेश के साथ सीमा लगाते हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल, और उसके बाद फिर इधर हो गया असम, मेघालय, और उसके बाद फिर यहाँ त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश है उसके साथ सीमा लगाते हैं। और इसमें हम देखे थे जो म्यांमार था उसमें के कौन कौन सीमा लगाते थे, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। उसके बाद अगर हम इसमें देखे थे जो हमारा भूटान वाला रीजन है, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश सीमा लगाता था। उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल इधर सीमा लगाता था, उसके बाद सिक्किम इधर सीमा लगाता था, और उसके बाद आप देखेंगे तो असम इसके साथ क्या लगाता था, सीमा लगाता था। उसके अलावा हम देखते हैं नेपाल की बात कर लेते हैं, तो नेपाल के साथ उत्तराखंड हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया,
और पश्चिम बंगाल हो गया, उसके साथ साथ सिक्किम जो हो गया वह क्या लगाता है, नेपाल के साथ सीमा लगाता है। उसके अलावा हम जो देखे थे वह चीन के साथ देखे थे, तो चीन के साथ लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो है क्या है तो सीमा लगाते हैं। उसके पहले हम देखे थे पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ क्या लगाता है, सीमा लगाता है। तो इस प्रकार से हमने जो सीमा वाला जो वीडियो है उसको हमने देख लिया है और इसे आसानी से याद करने के ट्रिक जो थे उनकी भी बात कर ली है। आप इसे अगर 2 बार देख लेते हैं तो इसे कभी नहीं भूलेंगे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो में अगर हम बात करें तो हम किसकी चर्चा करेंगे, तो भारत के भौतिक विभाजन की चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो भारत का भौतिक विभाजन है किस प्रकार से हुआ है और जो हमारा पहले महाद्वीप हुआ करता था पैंजिया और जो महासागर हुआ करता था पैंथालासा, इसके बारे में चर्चा करेंगे और किस प्रकार से ये जो समनी धाराएँ थे इनके कारण टूटे और किस प्रकार से भारत जो है यूरेशियन प्लेट से टकराया जो इंडियन प्लेट था, और जो हिमालय पर्वत है टेथिस सागर की जगह कैसे निर्माण हुआ, इन सब की चर्चा हम अगर आप देखेंगे तो आगे की वीडियो में करेंगे। और इसके लिए जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद।